अगर मल्टीवर्स सागा का कोई प्रोजेक्ट एक्चुअली एम्बॉडी करता है वो है लोकी सीजन 1 और सीजन 2। मतलब इतना मल्टीवर्सल है कि मत पूछिए, स्पेशली एपिसोड 5 में जहां लोकी इधर उधर चल रहा है या ये कहे ये कर रहा है। टाइम स्लिपिंग लोकी की तरह इधर उधर मत चलिएगा। इस वीडियो में एपिसोड 5 को लेकर स्पॉयलर्स है, तो अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो वीडियो स्किप कर दे और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। लोकी के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जिससे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, टीवीए की बर्बादी का मंजर के साथ। लोकी उसी जगह खड़ा होता है पर उसके सारे दोस्त मोबियस, B-15, ओबी, केसी, सेल्वी हो जाते हैं गायब। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि इस एपिसोड का टाइम टेबल का फंडा क्या है तो मैं हूं ना। लोकी का टाइम स्लिपिंग फिर से हो गया शुरू, पर वो किसी तरह भी टीवीए में पहुंच नहीं पा रहा था। वो पहुंच रहा था अपने दोस्तों के असली वेरिएंट्स के पास, जिन पर मैं बाद में आऊंगा। इन असली वेरिएंट्स में से एक है औरोबोरोस का वेरिएंट, जो उसे बताता है कि उसे अपनी टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल करना पड़ेगा एज उसका इलाज। It's not about where, when or why. It's about who. यानी लोकी का फ्री विल करना क्या चाहता है। मतलब क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है, इसलिए वो टाइम स्लिप करके हर बार उन्हीं के पास पहुंच जाता है। जैसे एपिसोड 1 में केसी के पास Have we met each other? और प्रेजेंट वर्जन से मिला था। Loki. What? Just a second ago. Well, you didn't know me. इस एपिसोड में ही वो सिल्वी के सामने कन्फेशन करता है कि उसका मेन मकसद टीवी को बचाना या फिर ह्यू रिमेज को रोकना नहीं है, बल्कि I want my friends back. लोकी अकेला रहना नहीं चाहता। लोकी की ताकत उसके दोस्तों के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड है जो उसे ताकत देता है इस टाइम स्लिपिंग पावर को कंट्रोल करने का। इसलिए एपिसोड के आखिर में वो अपने टाइम स्लिपिंग में पहुंच जाता है, इसी सीन में जब विक्टर टाइमली नीचे जा रहा होता है टेम्पोरल लूम में मरने से पहले। मुझे लगता है कि एपिसोड के फिनाले में लोकी विक्टर टाइमली को रोकेगा नीचे जाने से। थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लेके एपिसोड 1 के इस सीन में चला जाएगा जहां मोबियस टेम्पोरल लूम के अंदर था लोकी की टाइम स्लिपिंग को रोकने के लिए, और तब वो मल्टीप्लायर डाल देगा लूम में, जिससे सारे ब्रांच टाइमलाइंस एग्जिस्ट कर पाएंगे और टीवीए भी बच पाएगा। उस वक्त टेम्पोरल लूम इतना डेंजरस नहीं रहेगा। हो सकता है क्योंकि मोबियस अपना एपिसोड 1 वाला मिशन पूरा नहीं कर पाएगा लोकी के इंटरप्शन की वजह से, तो लोकी दे देगा अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस ताकि टाइमलाइंस बच सके। एपिसोड के शुरुआत में लोकी अकेले घूमता है टीवीए में और कोई नहीं है वहाँ। वो 2 चित्र के वहां से गुजरता है। लेफ्ट साइड वाले में लिखा है टेम्पोरल कोर लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल, नीचे बहुत सारे चीजें लिखी है, और राइट साइड वाले में लिखा है टेम्पोरल रेडिएशन, नीचे बहुत सारे चित्र है जो शायद स्पेगेटिफिकेशन दिखा रहा है, जो इस एपिसोड में हम काफी बार देख चुके हैं। एपिसोड 5 में ही स्पेगेटिफिकेशन का असली मतलब समझ में आता है। चारों तरफ स्पेगेटी की तरह चीजें निगल रही है दुनिया, चाहे वो टीवीए हो या बर्गर या फिर लोग। ये सीन्स बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर के सीन्स की याद दिलाती है, जहां लोग भस्म हो रहे थे, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन एंड कंपनी, या फिर व्हाट इफ सीजन 1 के डॉक्टर स्ट्रेंज के एपिसोड की तरह जहां रियलिटी खत्म हो गई थी। एक सीन में टीवी की स्क्रीन पर लिखा रहता है फेल सेव मोड इनिशिएटेड, और जब स्पेगेटी उसको निगलती है आता है थैंक यू फॉर योर सर्विसेज मिस मिनट्स के सिंबल के साथ। जैसे मैंने कहा, इस एपिसोड में लोकी मिलता है अपने दोस्तों के असली वेरिएंट से। केसी एक्चुअली एक चोर था जिसका असली नाम है फ्रैंक, जो दिखता है सैन फ्रांसिस्को के ब्रांच टाइमलाइन 1962 में अल्काट्राज जेल से भागते हुए। यह फ्रैंक रियल लाइफ फ्रैंक मॉरिस पर रेफरेंस हो सकता है, जो उन 3 लोगों में से एक था जो रियल लाइफ में अल्काट्राज जेल से भागे थे और फिर गायब हो गए थे। किसी को पता नहीं चला वो लोग कहाँ चले गए। केसी का असली वेरिएंट उसी फ्रैंक पर रेफरेंस हो सकता है। केसी के साथ जो लोग भाग रहे हैं वो है सीरीज के डायरेक्टर जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड कैमियो करते हुए। अल्काट्राज जेल वैसे शांग-ची लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में दिख चुका है और कॉमिक्स में कई बार रेफरेंस हो चुका है, स्पेशली एक्समैन वाले कॉमिक्स में अल्काट्राज आइलैंड और जेल का इस्तेमाल किया गया है सिक्योरिटी मिलने के लिए। B-15 एक पीडियाट्रिशियन है जो दिखती है 2012 की ब्रांच टाइमलाइन में न्यूयॉर्क में। मोबियस दिखता है फाइनली जेटस्की के साथ 2023 के ब्रांच टाइमलाइन क्लीवलैंड ओहायो में। उसका असली नाम है डॉन। मोबियस जेटस्की बेचने वाला बंदा है और उसके दुकान के नाम है पिराना। कॉमिक से पिराना नाम के नेम और विलन पर नोट हो सकता है। पिराना मछली जिस पर एक्सपेरिमेंट करके बना दिया गया विलन पिराना। वो 2 बच्चों का सिंगल फादर है। बाय द वे, जो कस्टमर उससे जेटस्की खरीद रहा होता है इस सीन में वो है लोकी का सिनेमाटोग्राफर आइजैक बोमेन है कैमियो में। इस सीन में मोबियस कहता है ये जो नॉड है पोसाइडन मूवी की तरफ, जो एक्चुअली एक 2006 रिलीज्ड वुल्फगैंग पीटरसन डायरेक्टेड टाइटैनिक टाइप डिजास्टर मूवी थी, जिसके स्टार्स थे कर्ट रसल, जोसेफ लूकस और रिचर्ड ड्रेफस। और ये एक अजीब रेफरेंस है कस्टमर को जो जेटस्की खरीदने आया है। एक सीन में लोकी पीछे दिखे पुतले की तरह फड़फड़ाते हुए प्रकट होता है मोबियस की दुकान में, जो बहुत फनी था। ओबी दिखता है 1994 पैसाडेना कैलिफोर्निया के ब्रांच टाइमलाइन में, जहां उसे दिखाया गया है एज अ फ्लॉप साइंस फिक्शन राइटर के रूप में, जिसका असली नाम है एडी डॉग। डॉग ने द ज़ैड्रान कॉन्टिंजेंट
जैसे फ्लॉप बुक्स लिखी है, क्रेडिट्स में आता है ये किताब, और ये नाम एक्चुअली एक जीआई जो विलन का नाम है जो मार्वल कॉमिक्स में अपीयर हुआ था बहुत साल पहले, पर अब राइट्स दूसरी कंपनी के पास है, तो मार्वल कॉमिक्स ने क्रिएट कर दिया था ज़ार्टन नाम के शेप शिफ्टिंग विलन्स, जिनको बनाया था सेलेस्टियल्स ने, जिन्होंने इटर्नल्स को भी बनाया था। हो सकता है ज़ार्टन एमसीयू के किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में दिखे। डग की दूसरी किताब का नाम है सन्स ऑफ यूरेन। इरीली डग का असली वाला लैब भी टीवीए के उसके ऑफिस से मिलता जुलता है, सिर्फ चीजें कम है। हो सकता है ओबी ने अपने टीवीए के ऑफिस को खुद डिजाइन किया हुआ, एज उसके पिछले लाइफ के कुछ यादें अंदर रह गई हो उसके अंदर। इससे ये भी क्लैरिटी मिलती है कि ओबी ने ही टीवीए का डिजाइन बनाया है। वैसे राइटिंग के अलावा ओबी ने थियोरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी भी की है। To get a PhD to keep my day job teaching theoretical physics at Caltech. कैलटेक एमसीयू से बड़ा कनेक्शन है। मिस मार्वल सीरीज में कमाला का दोस्त ब्रूनो को भी कैलटेक में ही एडमिशन मिलता है, और कॉमिक्स में ब्रूस बैनर, रीड रिचर्ड्स और एंडमैन में दिखे बिल फॉस्टर भी वही पढ़े हैं। इस टीवी के गाइड बुक का असली मकसद अब समझ में आ रहा है, जब लोकी ओबी के असली वर्जन एजी डॉग को ये देता है ताकि वो जल्दी टेम्पलेट्स बना सके, तो उसके और विक्टर टाइमली के बीच का एक कंपैरिजन समझ में आता है कि दोनों अपने आप को इसी किताब के थ्रू पाया है। मोबियस के घर में एक टॉय पड़ा हुआ है जो काफी हद तक टीवी के सोल्जर के कॉस्ट्यूम की तरह लगता है, और जैसे टीवी बर्बाद हो गया है, ये खिलौना भी जला दिया गया है मोबियस के बेटे के द्वारा। मोबियस और लोकी का रोमांस एक अलग लेवल में जाता है, जहाँ अब लोकी उसको अपने मिशन के लिए नियुक्त कर रहा है, जहाँ सीजन 1 में मोबियस कर रहा था लोकी को नियुक्त। सिल्वी का नया कोई वेरिएंट नहीं है, वो वहां से निकल गई थी पतली गली से ह्यू रिमेन्स के टेम्पलेट को लेके, पर लोकी को उसने वही छोड़ दिया था मरने के लिए, विच इज नॉट कूल। ब्रैड वुल्फ की मूवी ज़ेनियाक पर रेफरेंस मिलता है, तो इस दुनिया में ब्रैड और उसकी मूवी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जिस बार में लोकी और सिल्वी बैठ के पी रहे होते हैं, उसके नीचे कुछ मार्वल किरदारों के चित्र दिखते हैं, जैसे एक चित्र एमसीयू किरदार घोस्ट राइडर का चित्र की तरह लगता है। घोस्ट राइडर एक ऐसा किरदार है जिसके पास ज़ैराथस नाम के डीमन के पावर्स थे, जो उसे दिया था मेफिस्टो ने। इस किरदार का एक फिल्मी इटरेशन भी बन चुका, इसके स्टार थे निकोलस केज। उनके अलावा मार्वल के हैलोवीन 90 मिनट स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट पर भी रेफरेंस लगता है, इस बगल में एक वेयरवुल्फ का चित्र भी है। सिल्वी पहुंच जाती है एक म्यूजिक शॉप में, जिसके ओनर के कप में स्पेसशिप दिखाई देता है और नीचे लिखा है टेक मी, जो एक्चुअली इस बंदे के साथ होने वाला है। ये मंकी प्लस टॉय जो कई बार लोकी सीरीज में दिख चुका है, वो दिखता है इस म्यूजिक शॉप में भी। शेल्फ पर 1970s के बैंड द डोर्स का गाना मॉरिसन होटल का एल्बम दिख सकता है। सिल्वी जो गाना सुन रही है वो है 1964 का बैंड द वेलवेट अंडरग्राउंड का गाना, बगल के कवर में लिखा है द वेलवेट अंडरग्राउंड लोडेड। एपिसोड के अंत में बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर की तरह सब स्पेगेटिफिकेशन की भेंट चढ़ जाते हैं। मोबियस एके डॉन, B-15, ओबी एके डग, केसी एके फ्रैंक फाइनली लोकी कर पाता है अपने टाइम स्लिपिंग पावर को कंट्रोल और पहुंच जाता है पास में उसी जगह जहां से बर्बादी शुरू हुई थी टीवीए में। फिनाले होगा मजेदार, जिसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, जिसका ब्रेकडाउन पक्का करेगा अपन, तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन घंटी पे बजा दीजिएगा ताकि लोकी पर अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। लोकी सीजन 2 के सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। रिसेंट वीडियो जैसे द मार्वल्स वाला वीडियो, तेजस का रिव्यू वीडियो आखिर में है, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।